जंगल हमेशा से ही डरावना था, खासकर रात को। काले साए पंजों की तरह फैले रहते थे, पत्ते सरसराते थे तब भी जब हवा नहीं होती थी। लेकिन सबसे डरावना था वो खोखला पेड़। वो एक खुले मैदान में खड़ा था, एक विशाल गांठदार कंकाल की तरह। लोग कहते थे कि उसमें भूत रहता है। मैं उसके पास कभी नहीं गया, उस रात तक नहीं जब तक मैक्स गायब नहीं हो गया। मैक्स मेरा कुत्ता था, एक फूला हुआ टेरियर जिसकी भौंक उसके शरीर से भी बड़ी थी। हम सबसे अच्छे दोस्त थे, वो ऐसे ही भाग नहीं सकता था। पूर्णिमा थी, जंगल एक भयानक चांदी की रोशनी में नहाया हुआ था। मैंने मैक्स को पुकारा, मैक्स इधर आओ। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं जंगल में और अंदर चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। हर साया झुके हुए जानवर जैसा लग रहा था। पेड़ों से हवा फुसफुसा रही थी, या वो हवा थी? मैं रुक गया। सायों से एक धीमी गुर्राहट आई। मैं जम गया, मेरा खून बर्फ में बदल गया। गुर्राहट फिर से आई, इस बार करीब। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन था कि यह किसी तरह का राक्षस था। मैंने एक आंख खोली, फिर दूसरी। वहां चांदनी में खोखला पेड़ था। गुर्राहट उसके अंदर से आ रही थी। मैक्स, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं एक कदम और पास गया। गुर्राहट तेज हो गई। मैंने खोखले के अंधेरे में झांका। कुछ हिला। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे कुछ गीला और चिपचिपा लगा। मैंने एक हाथ के साथ अपना हाथ वापस खींच लिया। वो किसी चीज से ढका हुआ था। फिर मुझे बदबू आई, सड़ांध की बदबू और कुछ बहुत ही भयानक। अचानक पेड़ से जड़ें निकली। उन्होंने मेरे टखनों को जकड़ लिया, कसकर निचोड़ लिया। मैं चिल्लाया। मैंने दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन जड़ें बहुत मजबूत थीं। उन्होंने मुझे खोखले के करीब खींच लिया। अब मैं देख सकता था कि अंदर क्या था। वो मैक्स नहीं था, वो एक सुरंग थी, मांसल और धड़कती हुई। स्वागत है, पेड़ के अंदर से एक आवाज फुसफुसाई। वो आवाज ब्लैकबोर्ड पर नाखूनों जैसी थी, द्वेष और भूख से भरी हुई। घर में स्वागत है, मैं फिर से चिल्लाया, क्योंकि जड़ों ने मुझे मांसल रसातल के करीब खींच लिया, प्रतीक्षारत अंधेरे के करीब। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो थी आवाज, अब एक बीमार फुसफुसाहट, तुम कभी नहीं जाओगे। फिर सन्नाटा।